अच्छा, अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कॉमन पेरोनियल नर्व या फिर जो है ना ये कॉमन फिबुलर नर्व। अच्छा, इसमें सिंपल मैंने आपको लास्ट में बता दिया था ये कहाँ से निकलेगी। आपकी जो सियाटिक नर्व है, सियाटिक नर्व में आपके दो पोर्शन हैं, एक आपके वहाँ पे कॉमन पेरोनियल नर्व और दूसरी यहाँ पे आपकी ये टिबियल नर्व। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा जब आप देखेंगे ना ये पोप्लिटियल फोसा पे, तो पोप्लिटियल फोसा पे आके क्या होगा, यहाँ पे आपकी दो जो है ये इसके जो दो पार्ट्स हैं उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगी। एक आपकी हो जाएगी ये कॉमन पेरोनियल नर्व और दूसरी यहाँ पे आपकी हो जाएगी ये आपकी टिबियल नर्व। अच्छा, इसमें ये जो कॉमन पेरोनियल नर्व है ये क्या करेगी, आपकी लेटरल वाली साइड पे जा रही होगी। आपके जो है ना ये आपकी जो लेग है, लेग की लेटरल साइड पे जा रही होगी और वहाँ पे क्या आपको पता है यहाँ पे कौन सी बोन पड़ी हुई है, यहाँ पे ये पड़ी हुई है फिबुला। अच्छा, इसमें क्या होगा, ये जो फिबुला है ना, फिबुला की जो नेक वाला पोर्शन है वहाँ पे आपने याद रखना है नियर द नेक ऑफ फिबुला, ये क्या करेगी, यहाँ पे इसकी जो दो डिवीजन होंगी इसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगी। एक इसकी हो जाएगी ये सुपरफिशियल और दूसरी यहाँ पे आपकी हो जाएगी ये डीप। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है ये क्या करेगी, आपका जो लेग है ना, लेग में लेग का लेटरल कंपार्टमेंट, जो लेग की लेटरल साइड है ना, फॉर एग्जाम्पल ये जो पेशेंट है उसके वहाँ पे जो है ना ये आपका थंब जो होता है ना कि आपकी मीडियल वाली साइड पे होता है, तो यहाँ पे जो लेग की ये जो लेटरल साइड है उसको वहाँ पे सप्लाई कौन देगी, ये आपकी देगी सुपरफिशियल। अच्छा, इसके बाद जो आपकी जो लेग है, लेग का एंटीरियर वाला जो पोर्शन है आपकी, ये फॉर एग्जांपल ये जो पेशेंट उसकी जो लेग है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसके जो लेग का ये जो एंटीरियर वाला पोर्शन होगा इसको सप्लाई कौन दे रही होगी, यहाँ पर ये जो डीप पेरोनियल नर्व है ये दे रही होगी। अच्छा, यहाँ पे आपने जो मैंने अभी आपको बता दिया ना चीज़, वो आपने याद रखनी है नियर द नेक ऑफ फिबुला जो है ये आपका पे जो है ये डिवाइड हो रही होती है। इसकी वजह से जब ये फिबुलर नेक फ्रैक्चर होता है तो उसमें क्या होता है, आपकी जो कॉमन पेरोनियल नर्व है ये आपके वहाँ पे डैमेज हो रही होती है। अच्छा, ये इसके अंदर एक चीज़ है ये वाली। अच्छा, इसके अलावा आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये ट्रॉमा या फिर कंप्रेशन हो रही है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ लेग पे, वो आपको पता है यहाँ पे लेटरल एस्पेक्ट पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी ये जो कॉमन पेरोनियल नर्व है ये आपके वहाँ पे डिवाइड हो रही है। अगर यहाँ पे लेटरल एस्पेक्ट पे आपका पे जो है ये डैमेज होगा तो उसमें भी आपकी जो कॉमन पेरोनियल नर्व है ये आपकी डैमेज हो रही होगी। ये आपको पता है यहाँ पे लेटरल साइड पे जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये लेटरल साइड पे जब ये कोई भी इंजरी वगैरह होगी तो वहाँ पे ये कॉमन पेरोनियल नर्व जो है ये डैमेज हो रही होगी। अच्छा, अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ये सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। अच्छा, अब आपको पता है आपकी जो लेटरल कंपार्टमेंट होगा ना लेग का, वहाँ पर सप्लाई कौन दे रही होगी, ये सुपरफिशियल पेरोनियल दे रही होगी। अच्छा, यहाँ पे ना ये जो आपके है ना लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग, वहाँ पे मसल्स कौन से पड़े होते हैं, इसमें आपने याद रखना है सिर्फ और सिर्फ ये दो मसल्स, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना ये दो मसल्स पड़े होते हैं। एक होता है ये पिरोनियस लॉन्गस और दूसरा यहाँ पे होता है ये पिरोनियस ब्रेविस। अच्छा, इसका काम क्या होता है, इसने क्या करना होता है, आप ये जो जब ये बात करेंगे ना फुट की, तो फुट में क्या करना होता है, ये जो लेटरल बॉर्डर है ना फुट का, इसकी इसने क्या करवानी होती है, एलिवेशन करवानी होती है। मतलब आपका जो पेशेंट है अगर ये थंब को नीचे लगा के ये जो उसकी ये स्मॉल फिंगर वाली साइड है ना, इसको अगर क्या कर रहा है ऊपर की तरफ कर रहा है, उसके वहाँ पे जो है ये फुट की इवर्जन कर रहा है, तो ये आपकी कौन करवाती है, ये आपके ये जो पिरोनियस मसल्स होते हैं ये आपकी करवा रहे होते हैं। और यहाँ पे नर्व कौन सी इन्वॉल्व होती है, ये आपकी जो सुपरफिशियल इन पिरोनियल नर्व है ये आपकी इन्वॉल्व होती है। अच्छा, मोटर सप्लाई इसकी बिल्कुल यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसमें आपने क्या याद रखना है, ये क्या करवाती है, आपका जो फुट है उसको वहाँ पे इवर्जन करवाती है। अच्छा, अगर ये इंजर हो जाएगी तो फुट जो है उसको वहाँ पे हो जाएगी इनवर्जन। ये क्या करवाती, क्या है, ये करवाती है ईवर्जन। मतलब जो है ना ये आपकी जो होती है ना ये आपकी स्मॉल जो आपके वहाँ पे ना ये लेटरल साइड उसको वहाँ पे एलिवेट करवा रही होती है। अगर ये आपके वहाँ पे डैमेज हो जाएगी तो स्मॉल साइड आपके वहाँ पे एलिवेट नहीं होगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो इन्वर्जन है ना ये आपके वहाँ पे डोमिनेट कर जाएगी और जो फुट है उसको वहाँ पे ये जो लेटरल साइड होगी ना ये आपकी इस साइड की तरफ आपके वहाँ पे आ रही होगी। अच्छा, ये है इसके वहाँ पे मोटर सप्लाई। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे इसकी जो है ना ये सेंसरी सप्लाई की। अच्छा, इसमें सिंपल क्या आपके जो आपके है ना ये लेग में लेग की जो लेटरल साइड है, लेटरल कंपार्टमेंट जो है वहाँ पर कौन सी जा रही है, आपको वहाँ पे सुपरफिशियल पेरोनियल जा रही है, तो यहाँ पे जो लेटरल कंपार्टमेंट होगा उस पर जो सेंसरी सप्लाई होगी वो भी कहाँ से आ रही होगी, यहाँ पर ये सुपरफिशियल पेरोनियल से आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद जब ये बात करेंगे फुट की, तो यही जो सुपरफिशियल पेरोनियल है ये आपकी जाएगी फुट पे और जो डॉर्सम ऑफ फुट होगी वहाँ पर ये सप्लाई दे रही होगी। अच्छा, इसमें ना आपने एक और चीज़ याद रखनी है, वो ये कि यहाँ पर जो है ना ये जो पेशेंट है उसके जो है ना ये उसका वहाँ पे जो बिग टो है, फॉर एग्जाम्पल इसको वहाँ पे ये थंब है, थंब के साथ उसकी जो फर्स्ट डिजिट है, इन दोनों के दरमियान में ये जो वेब स्पेस है वहाँ पर ये सप्लाई नहीं देती। अच्छा, उसके अलावा जो आपका जो बाकी सारा फुट होगा वहाँ पर ये सप्लाई दे रही होगी। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है वो ये कि जो लेटरल एस्पेक्ट होता है ना फुट का, फुट के लेटरल एस्पेक्ट पे भी ये आपकी जो कॉमन पेरोनियल नर्व है ये आपकी सप्लाई नहीं देती। लेटरल एस्पेक्ट पे आपकी जो है ये कौन सी नर्व आ रही होती है, यहाँ पे आपकी होती है सुरल नर्व और ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ये आपकी कहाँ से निकलते हैं। सिंपल आपने इसके अंदर ये याद रखना कि जो लेटरल एस्पेक्ट होता है ना आपकी जो फुट का, इसमें सप्लाई कहाँ से आ रही होती है, ये आपकी जो सुरल नर्व है वो आपके यहाँ पे सप्लाई दे रही होती है। अच्छा, बल्कि वो भी यहाँ पे आप देख लें, वो ये कि आपकी जो टिबिया है ना, टिबिया में क्या होती है, आपके वहाँ पे ये एक ब्रांच निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं, आपके वहाँ पे आपके वहाँ पे सुरल नर्व, टिबियल नर्व से निकलेगी सुरल नर्व और वो क्या करेगी, जो लेटरल कंपार्टमेंट होगा वहाँ पर ये सप्लाई दे रही होगी। जो है ना आपके वहाँ पे लेटरल साइड जो आपके वहाँ पे फुट की उसको सप्लाई कौन देगी, यहाँ पे ये टिबियल नर्व देगी। इसी के साथ साथ आप जो है ना आपके वहाँ पे सोल वाला एरिया, मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में भी बता दिया था, सारे सोल को भी सप्लाई कहाँ से आएगी, ये आपकी टिबिया से आएगी। अच्छा, इसको ना छोड़ेंगे, यहाँ पे अभी हम बात करें हमारे यहाँ पे ये सुपरफिशियल पेरोनियल की। अच्छा, इसमें ये आपके वहाँ पे सेंसरी होगी, उसके बाद ये मोटर सप्लाई होगी।
होगी। इसके बाद बात करते हैं ये डीप पेरोनियल नर्व की। अच्छा, ये आपको मैंने अभी बता दिया, इसके अंदर क्या होगा, ये जो डीप पेरोनियल नर्व है ये क्या करेगी, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ जो आपके होंगे ना ये आपका लेग, उसको वहाँ पे सप्लाई दे रही होगी। एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ जो है ये लेग, उसको वहाँ पे सप्लाई दे रही होगी। और वहाँ पे जो जो मसल्स हैं उसके अंदर आपने याद रखना है, एक यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है आपका ये टिबियालिस एंटीरियर। इसके अलावा आपको पता है जो आपकी एंटीरियर साइड है वहाँ पे कौन से पड़े हुए हैं, आपको पे एक्सटेंसर मसल्स पड़े हुए हैं। अच्छा, उसमें आपने याद रखना कौन कौन सा एक्सटेंसर, यहाँ पर आपका एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, उसके बाद एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस, आपका ये ना आपके थंब के लिए क्या हो जाएगा, हेलोसिस एक्सटेंसर आपके जो है ये हेलोसिस लॉन्गस। उसके बाद जो डिजिट्स होंगे उसके लिए जो आपको वहाँ पे एक्सटेंसर मसल होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक्सटेंसर डिजिटोरम, उसके बाद ये लॉन्गस। अच्छा, ये आपके दो होंगे यहाँ पे मसल। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक और मसल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, आपको वहाँ पे ये पिरोनियस टर्शियस। अच्छा, ये आपने इससे इसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्या हुआ, आपको जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है ना उसको वहाँ पे मसल जो है ये भी आपको पता चल गए। इसमें आपने याद रखना ये पिरोनियस टर्शियस, इसके बाद ये एक्सटेंसर जो है ये एक्सटेंसर जो है ये डिजिटोरम लॉन्गस, उसके बाद ये एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस और साथ साथ ये टिबियालिस एंटीरियर। इन चारों मसल्स को सप्लाई कहाँ से आएगी, ये आपकी जो है ना ये आपकी क्या कहते हैं इसको, ये डीप पेरोनियल नर्व ये आपकी दे रही होगी। ये आपने याद रखना ये चार मसल्स आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ जो लेग है उसके वहाँ पे मसल्स हैं। अच्छा, इनका काम क्या है, ये एंटीरियर कंपार्टमेंट क्या है तो इन्होंने करवानी है वहाँ पे ये एक्सटेंशन, जो फुट की एक्सटेंशन है ये क्या होगा, ये आपके वहाँ पे ना ये डोर्सल सर्फेस, तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो डोर्सल सर्फेस है इसको ये ऊपर की तरफ यूँ उठा रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ना ये नी को नीचे लगा के ये जो है ना इसको वहाँ पे ये जो पीछे वाली पोर्शन है ना इसको आप नीचे लगा के ये जो फिंगर्स हैं इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये एक्सटेंशन, या फिर इसके अलावा इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे आपकी ये प्लांटर फ्लेक्शन। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है ये जो आपके मसल्स हैं इनका काम क्या है, इन्होंने आपके यहाँ पे करवानी है एक्सटेंशन, क्योंकि आपके यहाँ पे एक्सटेंसर मसल्स हैं तो इन्होंने करवानी है यहाँ पे आपकी एक्सटेंशन किसकी, आपके यहाँ पे फुट की। अच्छा, यहाँ पे एक्सटेंशन क्या होगी, यहाँ पर सिंपल ये आपका जो पेशेंट है उसके ये जो लेग है ना ये फॉर एग्जाम्पल उसका ये फुट नीचे जमीन के साथ लगा हुआ है, अगर ये फुट को यहाँ से ऊपर की तरफ उठा रहा है तो ये क्या होगी, यहाँ पे आपकी एक्सटेंशन होगी। और ये जो एक्सटेंशन ऑफ फुट है ये कौन करवाएगी, यहाँ पर ये डीप पेरोनियल नर्व जो है ये करवा रही होगी। अच्छा, इसको जो है ना ये एक्सटेंशन ऑफ फुट भी कहते हैं, या फिर इसके अलावा जो है ना इसको वहाँ पे ये डॉर्सीफ्लेक्शन भी कहते हैं। ये सिंपल आपने याद रखना ये कौन करवाएगी, यहाँ पर ये जो डीप पेरोनियल नर्व है ये करवा रही होगी। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, ये आपको पता है यहाँ पे आपके एक्सटेंसर मसल्स हैं और नीचे यहाँ पे आपकी ये फ्लेक्सर मसल्स पड़े हुए हैं। अच्छा, इस केस में क्या होगा, जब ये डीप पेरोनियल नर्व आपका पे डैमेज हो जाएगी तो ये जो एक्सटेंसर्स हैं ये आपके लॉस हो जाएंगे। अच्छा, इस केस में क्या होगा, ये जो फ्लेक्सर्स हैं ये आपके डोमिनेट कर जाएंगे और इस केस में क्या होगा, ये जो फुट है ये आपका ऊपर की बजाय यहाँ पे ये नीचे की तरफ आपको वहाँ पे जा रहा होगा। अच्छा, इसमें क्या होगा, ये जो आपका जो फुट है ये आपका नीचे की तरफ फ्लेक्स्ड कर जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ये फुट ड्रॉप। अच्छा, ये ना आप सिंपल इसको ना यूँ इमेजिन करें, फॉर एग्जाम्पल ये ना पेशेंट की लेग है और यहाँ पर ये उसकी ये ना ये लेग है। अच्छा, यहाँ पे ऊपर से ये लेग और नीचे इसको वहाँ पे ये ना फुट है। अच्छा, इसमें क्या यहाँ पर अगर जो है ना नॉर्मल की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो फुट है ये आपका यूँ इस तरीके से पड़ा हुआ है। अच्छा, इस केस में क्या होगा, जब ये आपको वहाँ पे फुट ड्रॉप होगा तो वहाँ पर ये जो फुट है ये नॉर्मल पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाएगा और यहाँ पर जो फुट है ये जो आपके वहाँ पे फ्लेक्सर साइड होगी ना उसकी तरफ आपको वहाँ पे जो है ना ये मूव कर रहा होगा और ये आपकी हो जाएगी फुट ड्रॉप। ये आपने याद रखना किसके अंदर होगी, यहाँ पर कॉमन पिरोनियल या फिर अगर स्पेसिफिकली बात करेंगे तो यहाँ पर डीप पिरोनियल। अच्छा, इसके बाद हमने देखा थी हमारे यहाँ पे ये रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप आपने याद रखना किसके अंदर होता है, यहाँ पर जो आपकी होती है ना ये रेडियल नर्व उसके अंदर आपको मिलता है ये रिस्ट ड्रॉप। और उसके बाद अगर बात करेंगे फुट ड्रॉप की तो वो कहाँ पर मिलेगा, ये डीप पिरोनियल या फिर कॉमन आपकी ये पिरोनियल नर्व के अंदर। अच्छा, ये एक काम है आपका पे डीप पेरोनियल नर्व का। इसके बाद आपकी जो फिंगर्स होती है ना, आपके जो टोज हैं सॉरी, इसमें भी आपके वहाँ पे जो होती है ना ये एक्सटेंशन ऑफ टोज जो है वो भी कौन करवाती है, यहाँ पे आपकी ये डीप पेरोनियल नर्व करवाती है। और सिंपल यहाँ पे आपके एक्सटेंसर हैं, आपको वहाँ पे एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस, उसके बाद आपको वहाँ पे एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, तो वो क्या करवाएंगे, यहाँ पे आपकी जो फिंगर्स होंगे या फिर आपकी जो टोज होंगे सॉरी उसके वहाँ पे क्या करवा रहे होंगे, एक्सटेंशन करवा रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद अगर बात करेंगे सेंसरी सप्लाई की तो वो आपने इसके अंदर सिंपल याद रखना है, यहाँ पर जो डीप पेरोनियल नर्व है ये आपका एक थंब हो गया, उसके बाद ये यहाँ पे आपकी फर्स्ट जो है ये डिजिट हो गई। इसमें ये जो वेब स्पेस है वहाँ पर सप्लाई कहाँ से आती है, ये जो आपकी सेंसरी सप्लाई है ये आपकी आती है ये डीप पेरोनियल नर्व से। इसके बाद अगर आप बात करेंगे बाकी फुट की, जो आप वहाँ पे ये बाकी आप वहाँ पे डिजिट्स वगैरह पड़ी हुई हैं तो उसमें आपकी सप्लाई कहाँ से आ रही है, ये आपके वहाँ पे सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व से आ रही है। अच्छा, ये आप यहाँ से भी देख लेंगे, ये आपकी होगी सुपरफिशियल पेरोनियल और ये क्या करेगी, ये आपकी जो फिंगर्स वगैरह होंगी ना इन सारों को ऊपर से जो आपके वहाँ पे होगी ना ये सेंसरी सप्लाई वो कौन दे रही होगी, यहाँ पर ये सुपरफिशियल पेरोनियल दे रही होगी। लेकिन यहाँ पर ये जो डीप पेरोनियल है या फिर आपकी जो डीप फ्यूलर नर्व है ये क्या करेगी, ये आपका थंब और उसके बाद ये जो फर्स्ट फिंगर आपके वहाँ पर जो है ये सेकंड डिजिट है, इन दोनों के दरमियान में ये जो वेब स्पेस है वहाँ पर जो सेंसरी सप्लाई है वो कहाँ से आएगी, ये डीप पेरोनियल नर्व जो है वहाँ से आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद लेटरल फुट की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर ये सुरल नर्व जो है ये दे रही होगी और वो कहाँ से निकलेगी, ये जो सुरल नर्व है ये आपकी टीबियल जो नर्व होती है ना वहाँ से ही निकल रही होती है। अच्छा, इसके बाद अगर फुट की यहाँ पे नीचे वाली साइड से बात करेंगे तो ये मैंने आपको लास्ट के अंदर भी बता दिया था, यहाँ पर जो फुट है ना उसकी जो सोल है, सोल के अंदर यहाँ पे आपकी जो सप्लाई है ये आपकी सेंसरी सप्लाई कौन देगी, यहाँ पर ये टीबियल नर्व जो है ये दे रही होगी।
अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये निमोनिक भी बनाया हुआ है सिंपल। यहाँ पे ये पैड, इसमें क्या आपकी जो पिरोनियल है ये क्या करेगी, इवर्ट करेगी और उसके बाद यहाँ पर ये डॉर्सीफ्लेक्स जो है ये कर रही होगी। अच्छा, इसमें आपने याद रखना जब ये आपके वहाँ पे डैमेज हो जाएगी, इंजर हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ड्रॉप्ड। सिंपल क्या होगा, ये जो फुट है उसको वहाँ पे ये ड्रॉप कर जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपको वहाँ पे लास्ट में भी पता चल गया कि आपकी यहाँ पे जो सेंसेशन आ रही है ना, यहाँ पर ये डॉर्सम ऑफ फुट जो है उसके अंदर वहाँ पे जो सेंसेशन है वो कहाँ से आ रही है, ये आपकी आ रही है ये कॉमन पिरोनियल, या फिर अगर स्पेसिफिकली बात करें तो आपकी जो है ना ये सुपरफिशियल पिरोनियल वो आपके वहाँ पे सप्लाई दे रही है। अब इस केस में क्या होगा, ये लॉस ऑफ सेंसेशन जो है ये आपके वहाँ पे हो जाएगी, लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन डॉर्सम ऑफ फुट, और उसके बाद ये जो लेटरल एस्पेक्ट है वहाँ पर भी ये सेंसेशन जो है ये आपकी लॉस हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये क्या करवा रही है, यहाँ पे ये एक्सटेंशन करवा रही है आपकी फुट की, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये आपको मिलेगा फुट ड्रॉप। उसमें क्या हो जाएगा, ये इन्वर्टेड एंड प्लांटर फ्लेक्स जो है ये आपका रेस्ट पे होगा, और ये आपका होगा ये फुट ड्रॉप। इसमें क्या होगा, ये लॉस ऑफ इवर्जन और डॉर्सीफ्लेक्शन जो है ये आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है, यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर आपको जो गेट मिलेगी ये क्या होगी, आपके वहाँ पे स्टेपेज गेट। सिंपल इसमें क्या होगा, ये आपका जो फुट होगा ना, जब ये पेशेंट आपको वहाँ पे चल रहा होगा तो उसमें क्या होगा, ये जो उसका फुट है ना, नॉर्मली क्या होता है जब आप वहाँ पे चल रहे होते हैं ना, ये जो फुट है ये आपका बिल्कुल आपके ना स्ट्रेट होता है। अब इस केस में क्या होगा, ये जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जो एक्सटेंसर मसल ये आपने अब ये वहाँ पे काम नहीं कर रहे, तो उसमें क्या होगा, जब ये पेशेंट चल रहा होगा तो चलने के दौरान क्या होगा, ये जो उसका वहाँ पे होगा ना ये एक्सटेंसर ये काम नहीं करेंगे, और वहाँ पे जो फ्लेक्सर्स होंगे जब ये फुट को ऊपर की तरफ उठाएगा तो वहाँ पर ये फ्लेक्सर्स जो है ना ये फुट को नीचे की तरफ खींच रहे होंगे, फुट ड्रॉप जो है ये इसका वहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होगा, जब पेशेंट आपको वहाँ पे चल रहा होगा ना, तो जिस साइड पे उसका फुट ड्रॉप हुआ होगा उसको ये ऊपर ज्यादा उठा रहा होगा, उसमें क्या होगा, ये फिंगर्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये ना ये पेशेंट की लेग है ना, जब ये चलेगा तो उसकी लेग इस तरीके से ना ये ऊपर की तरफ आ रही होगी, और वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल ये जो दूसरी लेग की बात करेंगे तो वो आपकी यूं करके अटैच्ड होगी, और ये उसका ना ये जो उसकी लेग होगी ना इसको ऊपर की तरफ ना ज्यादा उठा रहा होगा, और ये आपकी जो गेट होगी ये आपकी होगी स्टेपेज गेट। सिंपल आपकी ना ये स्टेपेज गेट आपने याद रखना है कहाँ पे होगी, ये कॉमन पिरोनियल के अंदर होगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने कोशिश किया आपको स्टेपेज गेट समझा दूँ, अगर आपको अभी भी समझ नहीं लगी आपने ऐसे करना, यूट्यूब पे ना कोई भी वीडियोस वगैरह देख लेना, उसके अंदर आपको ये जो स्टेपेज गेट है ना ये आपको क्लियर हो जाएगी। अच्छा, इसमें क्या होता है, जब ये पेशेंट चल रहा होता है तो इसके जो फुट होता है ना ये आपको वहाँ पे ये आपको वहाँ पे एक्सटेंडेड नहीं होता, वहाँ पे ये फ्लेक्जन हो जाती है, और ये जो है ना ये आपको वहाँ पे फुट ड्रॉप की वजह से आपको ये स्टेपेज गेट जो है ये नजर आ रही होती है। तो ये सारा हमारे यहाँ पे जो है ना ये कॉमन पिरोनियल नर्व के अंदर, फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज। Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't going for 28.